नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दोस्तों, बिहार के अंदर वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की तरफ से लगातार चलाई जा रही हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी के साथ जो है तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। लेकिन आज बिहार की वोट अधिकार यात्रा से एक खास तस्वीरें आप सभी के सामने आ रही हैं, क्योंकि इस यात्रा में अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुड़ चुकी हैं। जितनी भीड़ इस वक्त राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, प्रियंका गांधी के साथ जो ये भीड़ दिखाई दे रही है बिहार के अंदर में, क्या जब वोट देने का समय आएगा तो ये भीड़ वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस पे खास बातचीत किया जाए। हमारे साथ उमाकांत सर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति को बड़े करीबी समझते भी हैं। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि जो ये भीड़, भारी भरकम भीड़ जो दिखाई दे रही है पिछले 7-8 दिनों से राहुल गांधी के साथ में, और आज प्रियंका गांधी जी भी जिस तरीके से ज्वाइन कर ली हैं, क्या लगता है कि वोट में कन्वर्ट हो पाएगा ये? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये आम तौर पर होता है, ख़ास तौर पर अपोज़िशन पार्टीज़ की जो एक मोमेंटम वो क्रिएट करते हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। हम्म। तो कई बार क्या होता है कि माहौल तो बन जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उस माहौल को वोट में कन्वर्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो बिल्कुल। उसके कई कारण होते हैं, कई फैक्टर चुनाव में काम करते हैं और देखिए अभी से ही प्रचार, अभी तो इलेक्शन की डेट नवंबर में है, नवंबर में होगी। अक्टूबर में अभी 1.5 महीने बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी। लेकिन अभी जो अपोज़िशन ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है वोट अधिकार यात्रा, और उस वोट अधिकार यात्रा का 7वां 8-9 दिन हो गए आज, और उससे पूरे बिहार की सियासत बहुत गरमा गई है। और अभी ये है अपोज़िशन की जो यूनिटी है इस पूरी वोट यात्रा के दौरान, वो हम्म। चमत्कारिक ढंग से वो दिखाई पड़ी है। और मुझे लग रहा है कि जैसे-जैसे आने वाले दिनों में ये भीड़ जो है, पिछले 3-4 दिन पहले वो हम्म। सीमांचल में थी। अब जी। वो मिथिलांचल मिथिलांचल में में। दरभंगा से शुरुआत होकर के और उसका एक, हम्म। लेकिन अपोज़िशन पार्टीज़ के साथ एक कमी दिखाई पड़ती है, और जो लोकसभा हम्म। चुनाव में भी बहुत बुरी तरह इंडिया अलायंस की हार हुई बिहार में। जो उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला। बिहार में अगर 2 5-10 सीटें अगर एक्स्ट्रा मिल जाती तो हम्म। हम्म। उससे एक दिल्ली में प्रेशर और डेवलप हो जाता हम्म। बीजेपी पर। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि एक बड़ी चुनौती है। प्रियंका गांधी ज़रूर मैदान में आज आ गई हैं, और आने वाले दिनों में और भी लोग आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपका प्रश्न यही है कि क्या ये माहौल चुनाव तक आने तक ये रहेगा? मुझे लग रहा है कि ये इंडिया अलायंस का को देखना पड़ेगा ये, क्योंकि उनको अगर उन्होंने इसको मेंटेन नहीं किया, इसको मोबिलाइज़ कंटिन्यूटी नहीं रखी, निरंतरता नहीं हम्म। रखी, बूथ हम्म। मैनेजमेंट जो होता है, जो भारतीय जनता पार्टी का पैसा और बूथ, ये दोनों वो बड़े तरीके से सिद्धहस्त हैं इन चीज़ों में। तो उसका मुकाबला करने के लिए इनकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। और भारतीय जनता पार्टी के जो बेहिसाब पैसा और संसाधन चुनाव में झोंके जाते हैं, उसके लिए भी अपोज़िशन पार्टीज़ को साथ होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता को मोबिलाइज़ करना बहुत बड़ी बात है। अगर बिहार की जनता को 70-80% जनता को आपने मोबिलाइज़ कर दिया, सड़कों पे ले आए आप, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बढ़त बढ़ ब हो जाएगी, और अपोज़िशन पार्टीज़ निश्चित रूप से बचाव की मुद्रा में है, जो मैं देख रहा हूँ। बीजेपी, जेडीयू बचाव की मुद्रा में है, तो ये एक संकेत दिख रहा है मेरे को। जी। लेकिन इस बार सर बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर भी एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभर रहे हैं सर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, प्रशांत किशोर वाला फैक्टर आपने अच्छा किया। प्रशांत किशोर फैक्टर होने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले उनको लोग सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन अब वो सीरियसली उनको लिया जा रहा है। उसका कारण है कि वो राहुल गांधी और तेजस्वी की जो यात्रा है, उसका वो माखौल उड़ाने की कोशिश की उन्होंने। कुछ उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए कि इसका कोई असर नहीं होगा। और उससे देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि जो मैं बिहार 2 यात्राएँ की मैंने 45 दिन में, और हम्म। मैंने जो ग्राउंड लेवल से जो अपनी मेरी रिसर्च है, अपना मेरा हम्म।
अप्रोच है और जो मैं हम्म दिल्ली की पॉलिटिक्स को देख पाया मैं इतने सालों से, हम्म तो प्रशांत हम्म किशोर अरविंद केजरीवाल की डुप्लीकेट कॉपी है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा चलाया था दिल्ली में और आज अरविंद केजरीवाल हम्म बहुत बड़ी हम्म कीमत उनको चुकानी पड़ी, वो सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। इसमें बिल्कुल भी जो बिहार में जो हम्म पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो भारतीय हम्म जनता पार्टी के हों या अपोजिशन हम्म पार्टीज़ के हम्म हों, उन सबको पता है कि ये किसका गेम खेल रहे हैं। वो बेसिकली बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के टॉप लेवल से वहाँ भेजे गए हैं। उनके पास बेहिसाब संसाधन हैं। वो चूँकि बिहार की जो जातीय राजनीति है, उस जातीय राजनीति में वो उच्च जाति से उनका ताल्लुक है। उच्च जाति में भी बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, मैं अच्छु जाति के खिलाफ नहीं हूँ। उच्च जाति में अगर अच्छे-अच्छे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, गांधी भी उच्च जाति के थे, राम मनोहर लोहिया भी उच्च जाति के थे, तो उन्होंने तो समाज को डायरेक्शन दिखाया। लेकिन जो एजेंडा है प्रशांत किशोर का, हम्म ऐसा हम्म बिहार के पत्रकार अधिकांश पत्रकारों का ये कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्लांट किया हुआ है, ताकि बिहार में जो अपर कास्ट वोट काटें और अपर कास्ट में ज़्यादातर जो जो वोट है कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के वोट है। कम्युनिस्ट पार्टी बिहार में अपर कास्ट पार्टी मानी जाती थी किसी ज़माने में, उसके अधिकांश नेता अपर कास्ट थे, भूमिहार ब्राह्मण्स और कांग्रेस की भी वही हालत थी, उनके साथ भूमिहार ब्राह्मण्स उसके पास थे। अब उसका देखिए उसका जो वोट है वो शिफ्ट कर गया बीजेपी में, लेकिन आज की तारीख में मेरी रिपोर्ट्स है कि वो राहुल गांधी के साथ वो वापस आ रहा है और वो जो अपर कास्ट वोट है, जो कांग्रेस का वोट है, तेजस्वी का वोट है और मुस्लिम माइनॉरिटीज वोट है, ये अगर वोट इकट्ठा हो गया तो मुझे नहीं लगता कि वहां इनको जीतने से कोई रोक पाएगा। लेकिन हम्म देखिए सबसे बड़ी बात यह है आज की तारीख में कि किसी भी तरह जो अपर कास्ट है, जो मतलब सर्वजात का जो वोट है, वो जो पड़ेगा आपको तभी आप वहाँ सरकार बना पाएँगे और प्रशांत किशोर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में बिहार चुनाव में हैं और ये चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार से पहले अभी से उनके वक्तव्य यही बता रहे हैं कि वो हम्म। एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आने वाले वक़्त में क्या होगा वो तस्वीर सामने आएगी। जी। लेकिन सर जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा जो चल रही है और कुछ जगहों से ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में इंडिया अलायंस के जो प्रमुख कुछ जो नेता हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। इसका आप किस तरीके से प्रभाव देख पा रहे हैं? क्या कुछ बदलाव इससे हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से देखिए आज जो हालात हैं, देश के जो हालात हैं, बिहार के जो वोटर्स हैं वो काफ़ी जागरूक वोटर हैं। मेरे हिसाब से जो जी। मैंने बिहार में भी मैंने पत्रकारिता की है, वहाँ रहा हूँ मैं, वहाँ घूमा हूँ पूरे बिहार और वर्षों पहले 20 एक साल हो गए इस बात को 20-22 साल। लेकिन हुँ, आज की तारीख में मैं ये मानता हूँ कि कोई दूसरे राज्य में मुझे इतने प्रबुद्ध और राजनीतिक रूप से परिपक्व, जागरूक वोटर कहीं नहीं दिखाई पड़ा जितना बिहार में है। उत्तर प्रदेश में भी हुँ, नहीं है ऐसे। पढ़ाई करते हैं लोग, कॉमन मैन भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन पढ़ाई-लिखाई करते हुँ, हैं, डिस्कशन चर्चा करते हैं, जो बाकी राज्यों में नहीं होता। मैं साउथ में भी रिपोर्टिंग की मैंने तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, मैंने इलेक्शन नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन कवर किए मैंने। लेकिन बिहार की एक अद्भुत मैंने वहाँ जागरूकता देखी और मुझे लग रहा है कि ये जो अपोज़िशन पार्टीज़ जो आ रही हैं, वो एक मोमेंटम जो संसद के भीतर, संसद के बाहर एसआईआर के मुद्दे पर ये वोटिंग रिवीजन में जो घपला किया, चुनाव आयोग और उनके जो निचले स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी ने, हुँ, उसके खिलाफ एक बड़ा भारी संसद के भीतर हंगामा हुआ और सारी पार्टियों ने हुँ, एकजुट होकर के एक लड़ाई लड़ी। पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में राहुल गांधी की लीडरशिप में सारी अपोजिशन पार्टी ने पार्लियामेंट से चुनाव आयोग तक मार्च किया। ये अलग बात है कि उनको वहां तक जाने नहीं दिया गया। लेकिन उन उन पार्टियों ने पिछले दिनों मुझे ये पता लगा कि ये फैसला किया है कि हम बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को भी ज्वाइन करेंगे और राहुल गांधी की यात्रा का जो मुझे लग रहा है कि जो समापन होगा वो गांधी मैदान पटना में होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ-कुछ जगहों पर इस रैली में आने वाले 2-4 दिन में जैसे आज प्रियंका गांधी चली गई हैं, उसके बाद विपक्षी पार्टियां खास तौर पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से वो ज़रूर जाने की सूचना है मेरे पास कि वो जाएँगे। उनको हेमंत सोरेन भी जॉइन करेंगे, हालाँकि उनके फ़ादर की डेथ हुई कुछ दिन पहले, तो वो भी आने वाले वक़्त में जॉइन करेंगे जब
ये आगे बढ़ेगी यात्रा, और बाकी जी नेता जी। भी जो इंडिया अलायंस के जो साउथ के नेता हैं वो भी आएँगे, और जो बड़ी रैली जो समापन होगा इस यात्रा का, मुझे लग रहा है गांधी मैदान में या किसी जगह पर, तो सारे नेता एक बड़ा रैली जो भी बिहार में कहते हैं वो करेंगे, और एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। असली चुनौती यही है कि आने वाले नवंबर तक जब मतदान होता है, ये जो अपोज़िशन पार्टीज़ की जो देश में एकता है, और अपोज़िशन पार्टीज़ का जो इंडिया अलायंस बिहार में है, जिसको महागठबंधन बोलते हैं, वो एक एकता कायम रखेगा, तो निश्चित रूप से इसका असर ग्राउंड पर दिखेगा, और बूथ लेवल जो प्रबंधन है, उसको मजबूत करना होगा, नहीं तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा इस तरह की यात्रा का। जी। सर एसआईआर के खिलाफ जो कैंपेन जो लगातार बिहार में चलाए जा रहे थे, राहुल गांधी की यात्रा में बार बार एसआईआर का जिक्र हो रहा था। सवाल है सर कि ये जो यात्रा है और जो एसआईआर की प्रक्रिया जो चुनाव आयोग की तरफ से लागू की गई, सर शहरी क्षेत्र में तो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और जो है अखबार के माध्यम से जानकारी ले लेते हैं, निकाल ले रहे हैं, लेकिन क्या यही अपडेट जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर यह अपडेट हो पा रही है क्या? हाँ, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वो इसलिए कि 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो जो रिवीजन हो रहा है वोट्स का, ये रिविजन्स का जो शहरी क्षेत्रों में लोगों की जागरूकता ज़्यादा है, बजाए कि ग्रामीण क्षेत्रों के। ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, लेकिन उस लेवल पर नहीं है, उस स्तर पर नहीं है जो शहरी क्षेत्रों में है। तो ये हम्म। ड्यूटी है, मुझे लग रहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, जो राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट हैं। बूथ लेवल एजेंट की जो हम्म। अभी तक जो रिपोर्ट हुई है, और हम्म। चुनाव आयोग ने भी इस पर टिप्पणी की है, गंभीर टिप्पणी की है राजनीतिक पार्टियों को, कि भाई आप लोगों के जो बीएलएज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं? और बीएलएज़ जो है लोगों को पकड़ के ये पता करके कि किनके वोट नहीं बने, कौन उनके वोट का रिवीजन करना है, कोई गलतियाँ हैं तो उनको सुधारना है, तो बीएलएज़ की भी ड्यूटी है, राजनीतिक पार्टियाँ भी अपना काम करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएलएज़ क्या कर रहे हैं। और अच्छा, वहाँ बीएलएज़ का क्या है कि बीएलएज़, जब बीएलएज़ की ये शिकायत है राजनीतिक पार्टियों की कि जो हमारे बीएलएज़ हैं वो जाते हैं जब करेक्शंस लेकर के, तो वो हमारे फॉर्म स्वीकार नहीं करते, और वो इंडिविजुअल लेवल पर ही उनको बीएलओ स्वीकार कर रहे हैं, और उनको बीएलएस को मुंह नहीं लगाते हैं। तो निश्चित रूप से बीएलएस को भी मैसेज है, वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर से लेकर के और सरकारी विभाग के बाबू, ये सारे लोग उसमें होते हैं, तो वो एक जमीनी स्तर पर उन पे प्रेशर है कि आप ये जो विपक्षी पार्टियों के जो बीएलएज हैं, उनको ज्यादा घास मत डालिए। तो ये शिकायतें हो रही हैं, लेकिन जब प्रेशर बिल्डअप हुआ है सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद, तो मुझे लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो करेक्शंस हैं, अभी 2-4 दिन और रह गए हैं। 1 तारीख सितंबर तक है। मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों को, उनके अपने कार्यकर्ताओं को इसमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने रिवीजन जो 65 लाख वोट्स हैं, उनके डिलीशंस होने हैं और नए नाम जुड़ने हैं, तो आप नए नामों की तो बात ही नहीं हो रही है। भई जो डेथ हो गए, दोनों का 22 लाख लोग डेथ हो गई है। तो उसके बाद जो बाकी जो 36 लाख लोग हैं, वो लोग उनके नाम जुड़ने चाहिए। और कई हम्म। लोग ऐसे लोग भी हैं कि जो एक दूसरे से शिफ्ट हो गए दिल्ली, और वो वापस अपने नाम जोड़ना चाहते हैं, तो उनको भी मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को सहायता करनी चाहिए। और जो उन्होंने अप्रोच किया और बीएलओ से जो रिटर्न अप्रोच किया, उसमें भारत भाकपा माले जो है, उनकी संख्या ज़्यादा है, उनके कार्यकर्ता ज़्यादा सक्रिय हैं, तो मुझे लग रहा है कि बाकी दलों के कार्यकर्ता जो सत्ता और विपक्ष के, उनको भी सहयोग करना चाहिए, और सक्रिय होकर के जो मतदाता की जो सूची को स्वच्छ बनाने के लिए और उनको रियल बनाने के लिए काम करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग आगे आएँगे, ऐसा मुझे लगता है कि राजनीतिक दल वहाँ भी सक्रिय हों, ये वक़्त की ज़रूरत है। जी। एक आखिरी सवाल है सर मेरा कि नीतीश कुमार जी हमेशा बिहार चुनाव में एक बड़ा फैक्टर के तौर पर देखे जाते हैं और बड़ा फैक्टर भी रहते हैं, और पिछले 20-25 सालों में जो राजनीति है इन्हीं के इर्द गिर्द लगातार घूमती है। सवाल है सर कि क्या इस बार भी चुनाव में जो नवंबर में होने जा रहा है, क्या लग रहा है कि इस बार भी बड़े फैक्टर के तौर पर नीतीश कुमार जी उभरेंगे बिहार के अंदर? देखिए, नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1-2 बार वो जेडीयू के जनता दल के साथ उन्होंने सरकार बनाई, राष्ट्रीय जनता दल के साथ,
और एक बाकी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और नीतीश कुमार निश्चित रूप से एक फैक्टर आज की तारीख में भी है। आने वाले 2 महीने में क्या होगा, वो उनकी सक्रियता बहुत सीमित रहेगी और भारतीय जनता पार्टी इसी जुगाड़ में है कि किसी तरह नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा जो ओबीसी वोट बैंक है, जो 35-36% बिहार में है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की वजह से जुड़ा रहता है। तो अगर नीतीश कुमार राजनीतिक पटल पर नहीं भी रहें या उनकी सक्रियता नहीं भी रहे तो वोट हमको मिल जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा होने वाला है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का जो सपोर्ट बेस है, नीतीश कुमार के सपोर्ट बेस को ये पता लग गया है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं बनाएगी और बनने नहीं देगी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है। ऐसी दशा में भारतीय जनता पार्टी पूरा जो एनडीए है और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसको हाईजैक करने की कोशिश करेगी। हुँ, तो हुँ, ये एक बड़ा फैक्टर होगा नीतीश कुमार। और इतना कह सकता हूँ मैं कि पिछले चुनाव की तरह इस बार नीतीश कुमार का फैक्टर उतना दमदार नहीं होगा। महिलाओं में उनका बहुत असर है, महिला वोटर्स में। लेकिन ये है कि अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, भाकपा माले और ये जो सैनी साहब की पार्टी है, ये सब मिलकर के अगर कोई माहौल को कंटिन्यू रख देते हैं नवंबर तक, तो नीतीश कुमार फैक्टर मुझे लग रहा है कि उसको चुनौती मिलेगी और वो उसके जो वोट है नीतीश कुमार के, जो वोट हैं, उनके जो असर है जिन वर्गों पर, वो वोट बीजेपी के साथ, बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। वो आरजेडी और कांग्रेस और माले के साथ जाएगा। उसमें बिखराव होगा और निश्चित रूप से इससे एनडीए का नुकसान होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।